बेटे अब बेटे वही सेटिंग है जो पहले लास्ट क्लास में सेटिंग थी, बिल्कुल वही सेटिंग है, कोई चेंज नहीं किया बेटे। हाँ मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया बेटे, वही सेटिंग है सब कुछ। मेरे पास एक तीसरा मोबाइल भी है ना, उसमें सब आ रहा है। आप एक बार चेक करो, अपने नेटवर्क को चेक करो, हो सकता है नेटवर्क इशू। यस बच्चों, अब ध्यान से देखना। इस ए मैट्रिक्स के अंदर आपको 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0 है, और आपको प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए। यहां पर cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आप लिखा हो या ना लिखा हो, आप 2/2 ही लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि ये मैट्रिक्स भी 2/2 की है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब 2/2 की मैट्रिक्स होगी I2 की। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं। LHS में I प्लस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0, इनको प्लस कर दो तो 1 प्लस 0 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और यहां पर आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू और 1। मैंने सिंपल प्लस किया है और आई प्लस से आ गया बच्चों। ठीक है, अब RHS में यहां पर मेरे पास i माइनस ए है, तो सोचो बच्चों कि i माइनस ए का आंसर, i माइनस ए का आंसर क्या होगा वो सोचो आप। यहां से ले लो, मैंने i प्लस से किया तो ये आंसर आया। जब मैं i माइनस से करूंगा तो 1 माइनस 0 बच्चों, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से करो बच्चों 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, और 1 माइनस 0 बच्चों 1 हो जाएगा। i माइनस ए को मैंने सोल्व किया है, ये i प्लस ए है, और मैंने i माइनस ए को यहां से सोल्व कर लिया, यहां मैंने माइनस ए लगा दिया, और माइनस ए लगाते ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां राइट हैंड साइड पर आप देखो cos अल्फा है बच्चों, यहां पर cos अल्फा का आप tan वाला फॉर्मूला याद करो, तो सभी को याद होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था ना बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने उसी फॉर्मूले का यूज किया। और माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसी बच्चों यहां साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, 2 टेन अल्फा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और कोस अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे बच्चों? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये जो, हाँ बच्चों अब बताओ, ये मैंने cos अल्फा और sin अल्फा के tan वाले फॉर्मूले लगा दिए बच्चों मैंने। हाँ बेटे मैं क्या करूं बता। पर यहाँ पे मेरे तीसरे मोबाइल में क्यों सही आ रहा है? पहले सभी बताओ, आशना बताओ बेटे, क्या आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? आशना, आशना, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखता हूं मैं। एक ही बच्चे ने भेज दिया। मैं इसमें बताओ, इसे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ सही आ रहा है। ऊपर से पहले मैं वीडियो ऑफ कर दूं यार।
एक बार फिर सुन लो, tan अल्फा बाई 2 को मैंने x लिया, जिसको नहीं समझ आया और जिसको आ चुका है वो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए। tan अल्फा बाई 2 को मैंने x लेट कर लिए, यहाँ पर 1 x माइनस x और 1, यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे जहां भी tan अल्फा बाई 2 है वहां पर आप x लगाओ तो ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। अब ये मैट्रिक्स भी 2/2 की है और ये मैट्रिक्स भी 2/2 की है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है? तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई करो बच्चों। यस बच्चों, इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। A11 मैं सोल्व कर देता हूं, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स वीक है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। मैं एक तुम्हें करके दिखाता हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x को मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सुन लो, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और x को मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, ठीक है? अब आप इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा स्टेप 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे बच्चों जब आप A12 सोल्व करोगे, जब आप A12 सोल्व करोगे बच्चों, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मुझे सोल्व करने की जरूरत है बच्चों? ये आंसर आना चाहिए बच्चों, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। जब आप A12 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देखना, अब तो प्रोडक्ट आपको आता है, तो ये आंसर आना चाहिए। फिर बच्चों यहां पर बच्चों आपका आंसर आना चाहिए x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आपका A21 है वो आना चाहिए x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। अब सेकेंड रो को जब आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो A22 का जो आंसर है, A22 का आपका आंसर आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। चेक करो बच्चों, अपनी कैलकुलेशन चेक करना, क्या ये आंसर आ रहा है? ये आंसर आना चाहिए बच्चों, ठीक है? आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आंसर आने चाहिए आपके, ये वाले आंसर आपके आने चाहिए। ये रफ वर्क है, टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सारे रफ वर्क है बच्चों, ठीक है? क्या तुमने मल्टीप्लाई किए? ये रफ वर्क है बच्चों, ये मेरा हटा रहा हूं यहां से। नेक्स्ट, जब मैं इसको और आगे सोल्व करूंगा, आरएचएस में लेकर चल रहा था बच्चों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। यहां पर बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यहां पर माइनस एक्स आ जाएगा और यहां पर एक्स आएगा और यहां पर 1 आएगा, एक्स और 1, ठीक है? अब आप x की वैल्यू वापस पुट कर दो। x आपने किसको लेट किया था? tan अल्फा बाई 2 को। तो जहां पर x है
वहां पर tan अल्फा बाय 2 लगा दो, जहां भी x है वहां पर आप tan अल्फा बाय 2 लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी LHS है, आप ध्यान से देखो, यही आपकी LHS है, हेंस ट्रू। तो ये आप नोट कर लो, कुछ समझना है तो भी बताओ। 18th क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, कोई और डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। वैसे 18th के बाद मुझे लगता है 21 और 22 भी तुम्हें अभी कर लेना चाहिए साथ साथ ही। एनसीईआरटी के सभी के पास है इस समय? अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो 21 क्वेश्चन देखो आप अभी, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट में आएगा, अगर मैं होमवर्क दे भी दूंगा तब भी ये डाउट में आएगा। तो 21 क्वेश्चन एक बार देखो आप। Yes, 21 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 21। इसमें आप, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो जल्दी से बच्चों एनसीईआरटी साथ में रखो। देखो पेज नंबर 83। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप। एक्स मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/n, वाई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/k, जेड मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/p है, W मैट्रिक्स ऑर्डर n/3 है, P मैट्रिक्स ऑर्डर p/k है, और py प्लस wy डिफाइन करता है। डिफाइन समझते हो? डिफाइन का मतलब है कि py प्लस wy पॉसिबल है, आप सोल्व कर सकते हो, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, w और y का प्रोडक्ट पॉसिबल है, और बाद में एडिशन भी पॉसिबल है। तो py प्लस wy का मतलब है कि ये पॉसिबल है। तो आपने बताना है n k और p की वैल्यू क्या होगी, n k और p की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? IQ बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये कोई आप एग्जांपल नहीं ले सकते, IQ बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चों कि P मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p/k, और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों क्या है, 3/k, प्लस W मैट्रिक्स का ऑर्डर n/3 है, और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/k है। ठीक है, अब ये बात बताओ, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम हो। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आप ये जो कॉलम्स हैं और ये जो रोज हैं बच्चों सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रोज, इसका मतलब है k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। समझ आया बच्चों कि k की वैल्यू 3 कैसे आ गई? अब यहां पर चलते हैं बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए, और वो यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। क्लियर? याद रखना है इसको। अब मैं ऊपर लिखूंगा, हाँ बच्चों ध्यान से देखो आप, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का रूल्स क्या होते हैं बच्चों, कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को कैंसिल कर दो। आप इनको कैंसिल कर दो तो जो इसका आंसर आएगा py का, जो py का आंसर आएगा वो p/k आना चाहिए। p यहां से उठाओ, यहां से k उठाओ, प्लस जो यहां से आंसर आएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो यहां से जो आंसर आएगा वो n/k आना चाहिए। एग्री बच्चों? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑर्डर आना चाहिए n/k, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आना चाहिए p/k। क्लियर? और k की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3। k की वैल्यू 3 है, तो जहां पर भी k है ना वहां पर आप 3 लगा दो। क्लियर? तो मैं इसको हटाकर यहां पर 3 लगा रहा हूं, और इसको भी हटाकर मैं यहां पर 3 लगा रहा हूं। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं बच्चों, कुछ पूछना है यहां पर तो पूछ लो, मैं ये रब कर रहा हूं नीचे वाला क्वेश्चन।
अब बच्चों आगे देखो, आप बीच में एडिशन है बच्चों, दो मैट्रिसेस का एडिशन कब पॉसिबल होता है? जब उनका ऑर्डर सेम हो। एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, राइट? तो बच्चों आप ध्यान से देखो, इन दोनों को आप प्लस करोगे, राइट? प्लस करोगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं यहां पर लिख रहा हूं, एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ ऑर्डर इज सेम, ओनली इफ n इज इक्वल टू p। अगर बच्चों n और p की वैल्यू सेम होगी तभी आप एडिशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, राइट? तो n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो बस ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चों आपका? कि n की वैल्यू p होनी चाहिए और k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ये आपका आंसर है। ये एमसीक्यू है बच्चों, आप एनसीईआरटी में देखना 4 आंसर्स लिखे हुए हैं, उन चारों में से एक आंसर है बच्चों n इज इक्वल टू p, k इज इक्वल टू 3। आप चेक कर लो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो, ठीक है? 21 का ये आंसर है बच्चों ए इज द राइट आंसर, k इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू p। तो ये ए आंसर हो गया बच्चों, ए आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों। जो 22nd क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, आप खुद ट्राई करना। जो 22nd है या मैं साथ साथ करवा ही दूं क्योंकि इसको लिखना बार बार, छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का छोटा सा ही है, इसी से अटैच्ड है, तो साथ साथ ही कर लो। 7x माइनस 5z, ये बच्चों पॉसिबल है 7x माइनस 5z इफ n इज इक्वल टू p। आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है if n is equal to p then order of the matrix, if n is equal to p, if n is equal to p तो इसका ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन ये है बच्चों, if n is equal to p तो ऑर्डर क्या होगा? x मैट्रिक्स, याद करो बच्चों x मैट्रिक्स कौन सी थी और याद करो बच्चों z मैट्रिक्स कौन सी थी। इसका ऑर्डर क्या था बच्चों? देखो आप एनसीईआरटी का तुम्हारे पास है तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n, x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n है और z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चों वो है 2/p। z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/p। यस बच्चों, x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n है और z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/p है। एक बात बताओ बच्चों, मैं बार बार कई बार बोल चुका हूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। तो यहां बच्चों ऑर्डर सेम होगा तभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहां 2/n है और यहां पर 2/p है, राइट? और n इज इक्वल टू p गिवन है, n इज इक्वल टू p गिवन है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? ऑर्डर जो आएगा या तो आप लिखोगे 2/n या फिर आप लिखोगे 2/p, n इज इक्वल टू p बच्चों, राइट? तो या तो आंसर 2/n लिखोगे या 2/p लिखोगे आप। तो अब तुम देख लो नीचे एमसीक्यू में आपके पास जो आंसर है वो 2/n है, 2/n है बच्चों आंसर, ठीक है? तो आंसर आपका बी हो गया। ये आंसर आ गया बच्चों, आंसर आपका बी हो गया। आंसर ये भी ठीक है, आंसर 2/p भी ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शंस में नहीं है। अभी मत कहना सर कि दोनों अगर होते तो क्या होता? दोनों में से बच्चों एक आंसर ऑप्शन में होगा, ठीक है ना? या तो 2/n होगा या 2/p होगा। अब कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि मैं ट्रांसपोज स्टार्ट कर दूंगा। यस बच्चों, यस बच्चों, मैं फिर बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ध्यान से बार बार पूछना मत मुझसे। एक्सरसाइज 3.4 इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और पीएमआई, ये होगा बच्चों आफ्टर जुलाई। जुलाई तक सारी कंडीशन सामने आ जाएगी, ठीक है? सीबीएसई ने कोर्स अगर रिड्यूस करना होगा तो पता चल जाएगा तुम्हें, राइट? और जून तक तो देखो कोई स्कूल वाला करवाने वाला नहीं है, सब स्कूल्स बंद हो चुके हैं। इसलिए ये 3 टॉपिक हम जुलाई में करेंगे या जुलाई के बाद करेंगे, सीबीएसई का सर्कुलर आने के बाद।
और जो वीडियोस है ना वो ऐसी वीडियोस नहीं है जैसी मैं अब पढ़ा रहा हूँ। जो अब रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस है ना, इनसे बेटर वीडियोस है वो। उसका रीजन बताता हूँ। वो वीडियोस मैंने ऑनलाइन क्लास में नहीं बनाई, खुद पढ़ाकर बनाई है। मतलब लास्ट ईयर मैंने कोई ऑनलाइन नहीं रहता था, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता था। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खुद सोल्व किए हुए वीडियो के अंदर, और वो फिर मैं वीडियो बच्चों को भेजता था, होमवर्क देता था, बच्चे सोल्व के वापस देते थे। तो मैं गूगल मीट वगैरह पे नहीं रहता था लास्ट ईयर, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट ईयर। अब तो काफी इंप्रूवमेंट आ गई है गूगल मीट वगैरह में। और गूगल मीट में कितनी प्रॉब्लम होती है ये तुम देख ही रहे हो, है ना। 10 पूरी क्लास में से केवल 5 या 6 बच्चे ऑनलाइन रहते थे, बाकी सारे वीडियो देखते थे। किसी का नेट नहीं आ रहा, किसी की बैटरी प्रॉब्लम है, किसी का मोबाइल घर में एक ही है, किसी की सिस्टर पढ़ रही है, किसी के पापा के पास मोबाइल है, सो मेनी एक्सक्यूजेस। इसलिए फिर मैंने बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भेजना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वो वीडियो ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी भी तरह की। हाँ बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप सबसे पहले अगर रजिस्टर पेन तुम्हारे पास है तो डेफिनेशन लिख लो आप। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे आता है बच्चों? इट इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging rows and columns. Yes बच्चों, it is obtained by interchanging rows and columns. अगर हम रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। कैसे वो आप देखना बच्चों। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 3 4 5 6 7 9 11। ये एक ए मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखो बच्चों क्या है, 3 by 3। ट्रांसपोज का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है a raised to power t या a raised to power डैश। या तो आप बच्चों t लगाओगे या डैश लगाओगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। ये ट्रांसपोज का सिंबल है। ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास। अब आप इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब है आप डैश लगा दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। इस फर्स्ट रो को बच्चों देखना बच्चों आप, मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं 2 1 3। अब सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दो 4 5 6। अब थर्ड रो को बच्चों आप थर्ड कॉलम बना दो 7 9 11। ठीक है, क्लियर। तो ये बच्चों ट्रांसपोज हो गया, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अच्छा ऑर्डर देखो बच्चों आपके पास क्या है, 3 by 3 है, 3 by 3। क्लियर, ये ट्रांसपोज हो गया। और देखते हैं बच्चों, ए मैट्रिक्स है 1 3 5। क्लियर, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 by 3। 1 रो है और 3 कॉलम है। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, बच्चों। क्या होगा इसका ट्रांसपोज? फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 3 5। अब इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, काउंटिंग करो ऐसे 1 2 3। रोज कितनी है बच्चों, 3, और कॉलम कितनी है बच्चों, 1। तो आंसर क्या होगा, 3 by 1। तो ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। जब हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, और ये सिंबल है उसका। ठीक है, कुछ डाउट बच्चों? शेयर समझ आ रहे हैं? ये ट्रांसपोज समझ आ गया? हाँ, अब मैं आगे चल रहा हूं। मैं ये स्टेप तुम समझ गए होंगे, और मैं नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स दे रहा हूं बच्चों मैं आपको। ए मैट्रिक्स है 2 1 2 1 2 2 2 2 1। ठीक है, आप क्या करो, ए प्लस ए डैश निकालो, और दूसरा सेकंड पार्ट है ए इंटू ए डैश निकालो, और थर्ड पार्ट बच्चों क्या है,
ए डैश होल डैश। ये 3 क्वेश्चन बच्चों मैंने तुम्हें दिए हैं, ध्यान से देखो। 2 1 2 1 2 2 2 2 1। फर्स्ट पार्ट में आपने a प्लस ए डैश निकालना है, सेकेंड पार्ट में a इंटू ए डैश निकालना है, थर्ड पार्ट में आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा करना है। ठीक है, आप पेन पेपर लो और अभी मुझे सोल्व करके दिखाओगे। यस, करो, स्टार्ट करो। हाँ बच्चों ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स तुम्हें मैंने दे दी, चेंज कर दी है 1 3 5 4 7 9 0 1 -1 और मेरा क्वेश्चन है फाइंड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज पहले मैंने किया, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, अब फिर ट्रांसपोज कर दो। यहां पर मैं लिख रहा हूं मैंने ट्रांसपोज किया बच्चों, अगेन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अगेन। तो जब आप ट्रांसपोज दोबारा करोगे तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, फिर थर्ड रो को बच्चों थर्ड कॉलम बनाओ। तो देखो आपका आंसर यही आ गया। ठीक है, सेम आंसर आ गया ना बच्चों। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वापस हम ए पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, ए इटसेल्फ, मैट्रिक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। नेक्स्ट आप लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, यस बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिख लो आप पहले सभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, इफ ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन को हमने किया था, और वही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स में ले रहा हूं 3 5 9 5 9 13 9 13 14, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज करो बच्चों, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को बच्चों थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, ध्यान से देखो आप, फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बनाया। तुमने क्या देखा, वापस वही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल गई। अगर बच्चों ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स सेम आ जाती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अब आप क्या लिखोगे, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जब हम ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है तो ए मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी बच्चों को तो बताओ। आशना, हरसिमर, हाँ, तनीषा कुछ पूछना है? श्रेया, इट्स ओके। चलिए हम आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में करवा रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और फिर माइनस कॉमन लेने पर वही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाती है
तो मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी SKEW स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैं आपको पहचान और बता दूं, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, वो आप देखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा बच्चों। जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 0 0 0 होंगे। मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज बच्चों 0 होंगे। और जो यहां पर एलिमेंट 5 लिख दिया, जैसे मैंने यहां पर 5 लिख दिया, तो यहां -5 होगा हमेशा। ध्यान से सुनो, अगर मैंने यहां पर -7 लिख दिया तो यहां 7 होगा। अगर यहां पर मैंने 9 लिख दिया तो यहां -9 होगा ऑलवेज। यानी जो A12 एलिमेंट है, ध्यान से देखो, A12 एलिमेंट और A21 एलिमेंट दोनों सेम होंगे, बस माइनस साइन का फर्क होगा। ऐसे बच्चों देखो आप, A13 एलिमेंट और A31 एलिमेंट दोनों सेम होंगे, बस माइनस साइन का फर्क होगा। क्लियर? मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होंगे और जो A12 एलिमेंट है और जो A21 एलिमेंट है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस माइनस साइन का फर्क होगा। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस। ये इसकी पहचान है। अब मैं इसको प्रूव करूंगा। देखो मैंने डेफिनेशन क्या दी है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और वो -A मिल जाती है मैट्रिक्स, देखो कैसे मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना रहा हूं, थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बनाया। क्या ये मैट्रिक्स सेम आ रही है? दोनों देखो, क्या ये दोनों सेम है? ध्यान से देखोगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। आप ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन पहले कॉमन लेंगे। यस, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लो पहले। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, आप कॉमन ले लो। और मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में से जब हम कुछ कॉमन लेते हैं तो सभी में से कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो सबके साइन में चेंज कर दूंगा बच्चों। यस, माइनस जब कॉमन लो गया तो सभी के साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम आ गए ना। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है ना बच्चों। तो यहां पर क्या आ गया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, therefore A मैट्रिक्स इज, आप ये लिखोगे therefore A is skew symmetric matrix। therefore A is skew symmetric matrix, क्योंकि हमने उसको प्रूव कर दिया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। इसमें कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, इसको देख लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कलर पेन का यूज करना, तो आप भूल ही गए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में फर्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों ए होगा, जो भी मैंने प्रूव भी किया था। सेकेंड प्रॉपर्टी में के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। यानी अगर कोई मैट्रिक्स, के का मतलब जैसे यहाँ पर 5 है, 5A, अगर यहाँ 5A लिखा हुआ है तो 5 को आप बाहर निकाल लो और केवल A का ट्रांसपोज करो। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल में बता दूंगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों मेरे पास, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, AB होल ट्रांसपोज जब हमें करना होगा तो A और B को पलट देंगे हम, B और A लिखेंगे और B के ऊपर डैश और A के ऊपर डैश। यानी AB होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A डैश B डैश। आप चेक कर लेना, जब भी मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा आप घर पर आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, AB होल डैश इज नॉट इक्वल टू AB होल डैश इज नॉट इक्वल टू A डैश B डैश। ये इसके इक्वल नहीं आएगा बच्चों, B डैश A डैश के इक्वल आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो 3 प्रॉपर्टीज है बच्चों ट्रांसपोज में मेरे पास। और अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी बना देता हूं, A प्लस B होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो आप दोनों के ऊपर डैश लगा सकते हो आप। और ऐसी बच्चे यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन करो, A मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूं
2 3 4 5 फाइंड 5a होल डैश। ये क्वेश्चन बच्चों करो, स्टार्ट करो। फाइंड 5a होल डैश, या ऐसे कर दूं मैं इसको कि प्रूव दैट 5a होल डैश इक्वल टू 5 इंटू a डैश। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, इससे सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी आपकी। आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो बच्चों। पहले LHS करो, फिर RHS करो बच्चों, खुद करो। पहले 5 से मल्टीप्लाई करो LHS में, खुद करके देखो बच्चों। मैथ्स तभी आएगा जब खुद करोगे। मैं तो पिछले 30 साल से कर ही रहा हूं बच्चों। LHS में बच्चों 5a, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों सभी। 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 डैश। अब बच्चों आप इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ठीक है, ये आपकी LHS आ गई बच्चों। 5a होल डैश हमारा बन गया 10 15 20 25। फिर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब आप RHS ले लो बच्चों। RHS 5 इंटू a ट्रांसपोज। पहले आप ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब आपको ये बताया था बच्चों कि जब हम एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स को करते हैं। तो आप 5 को अंदर ले जाओ तो 10 20 15 और 25। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आप नोट कर लो। ध्यान से देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक A मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 5। यहां मैं 3 by 3 कर देता हूं। 3 by 3 की मैट्रिक्स है, राइट। प्रूव दैट A plus A dash इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, A plus A dash इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड दो क्वेश्चन में बना रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है A minus A dash is skew symmetric matrix। skew symmetric matrix। यस बच्चों, फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट A plus A dash is symmetric matrix, और सेकंड पार्ट है A minus A dash is skew symmetric matrix। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। A plus A dash करते हैं बच्चों। A मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स है 2 3 6 4 5 -1 1 0 1। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। आप A plus A dash सोल्व करो, राइट। इस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज प्लस कर दो। अब इन दोनों को प्लस करो बच्चों, प्लस करो। मान लो लेट कर लो ये P है बच्चों, लेट कर लो कि ये P के इक्वल है। लेट, तो P इज इक्वल टू 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4 7 7 7 10 -1 7 -1 और 2। ये P मैट्रिक्स आ गई। P मैट्रिक्स हमारे सामने बच्चों। अगर मैं P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और अगर वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है तो हम बोलेंगे ना इसको बच्चों P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज करो। ये P मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो। P मैट्रिक्स मैंने प्लस कर दिया, इसका ट्रांसपोज करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये जो सेकंड रो है बच्चों इसको आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो 7 10 -1। अब थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 7 -1 2। अपनी दोनों आंखों से देखो बच्चों, ये P मैट्रिक्स दोबारा आ गई बच्चों। ध्यान से देखो दोनों सेम है। तो P डैश इज इक्वल टू P
therefore a plus a dash is symmetric matrix. a plus a dash is symmetric matrix. समझ आ गया बच्चों? ऐसी बच्चों हम सेकंड पार्ट करेंगे a minus a dash. तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से. a माइनस a डैश, इसको मैंने q लेट कर लिया, ट्रांसपोज मैंने यहां पर लिख दिया. अब मैं a माइनस a डैश करने जा रहा हूं. 2 माइनस 2 बच्चों 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, 0 प्लस 1 1 और 1 माइनस 1 0. मैंने आपको बताया था बच्चों, यस बच्चों, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो कि जब सब्ट्रैक्शन किया मैंने तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है बच्चों, मेन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 0 है हमारी. ध्यान से देखो आप, मेन डायगोनल एलिमेंट 0 0 है. और यहां पर देखो आप जो a12 एलिमेंट है, ये वाला a12 एलिमेंट, यहां पर देखो a21 एलिमेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का फर्क है. अगर यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है. ऐसे इसको देखो, यहाँ पर +5 है तो यहाँ -5 है, ठीक है. ऐसे इसको देखो, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है. तो ये इसकी पहचान है बच्चों कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट 0 0 होते हैं. मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हमने प्रूव कर दिया है बेटे. सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यार वही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वही बन जाएगी ना यार, जो मैट्रिक्स गिवन है वही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. उसको जब तू ट्रांसपोज करेगा सेम मैट्रिक्स दिखाई देगी तो सिमेट्रिक है. जब तू ट्रांसपोज करेगा बेटे वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, बस वही है बेटे. देखते पता चल जाता है. फर्स्ट रो को तो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना, देखते पता चल जाता है सिमेट्रिक है. अब क्यू मैट्रिक्स आ गई बच्चों तुम्हारे पास, ठीक है ना. अब यहां लिख देना कि therefore a minus a dash is skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये टॉपिक बच्चों हमने कर लिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, राइट. इसका होमवर्क काफी तैयार है, वर्कशीट भी है मेरे पास. आज मैं तुम्हें 2-3 वर्कशीट दे दूंगा जो आर डी शर्मा की है, उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं. और अच्छा, आपको एक दो चीजें और बता देता हूं. ये याद है बच्चों आपको, a इंटू आई बच्चों ये होता है. अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है, सेम मैट्रिक्स आता है. a इंटू आई ये होता है बच्चों, याद रखना. और आई स्क्वायर हमेशा आई होता है, आई क्यूब भी हमेशा आई होगा. मींस आई की कोई भी पावर हो, आंसर बच्चों आई आएगा. जैसे 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 क्यूब 1 होता है, ऐसे ही बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा. और बच्चों a स्क्वायर को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है ना. तो ये सब चीजें, क्योंकि वर्कशीट में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो वर्कशीट में आपको दिखाई देंगे. ये बॉक्स भी आप याद कर लेना. वैसे तो समझने वाली चीज है, आप इसको ऐसे याद करो. 4 इंटू 1 क्या होता है बच्चों, 4. ऐसे a इंटू आई क्या होता है, a. आई स्क्वायर आई होता है क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है, ऐसे याद कर लो, राइट. अब a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, a स्क्वायर a इंटू एक मैट्रिक्स है. अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही मैट्रिक्स तो आएगा. जैसे 4 इंटू 1 4 होता है, ऐसी a स्क्वायर इंटू आई a स्क्वायर होता है, राइट. वो आपको होमवर्क में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप करोगे. कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना. और होमवर्क आप 1 बजे तक खत्म कर लिया करो ताकि डाउट्स आप क्लियर कर सको. 4 बजे तक आपका होमवर्क नहीं आता. इस बात का गुस्सा है मुझे. ओके बच्चों, बाय बच्चों. तो वाइंड अप करो अब, ठीक है. मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है. ओके बच्चों, बाय बच्चों. ओके बच्चों.